चीन में पुतिन ने मोदी से हिंदी में बातचीत क्यों की? क्या अंग्रेजी को लेकर पुतिन के दिल में कोई खुन्नस है? क्या रूसी सीखने के डर से यूरोप के नेता यूक्रेन की मदद कर रहे हैं? दोस्तों, पूरी दुनिया में अंग्रेजी या इंग्लिश सबसे बड़ी इंटरनेशनल भाषा मानी जाती है। अलग अलग देशों में रहने वाले दुनिया भर के लोग आपस में संवाद या बातचीत के लिए इंग्लिश का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया पर वेस्टर्न कल्चर का भूत उतरना शुरू हुआ है, वैसे वैसे अंग्रेजी का भी डाउनफॉल शुरू हो गया है। और कई एक्सपर्ट्स ने यह संभावना जताई है कि जल्द ही इंटरनेशनल संपर्क की भाषा के रूप में अंग्रेजी की जगह पहले हिंदी और फिर संस्कृत लेने वाली है। इसकी सबसे ताजा मिसाल है चीन में पुतिन और मोदी के बीच हिंदी में हुई बातचीत। दोस्तों, इस वीडियो में पुतिन और मोदी के बीच इस बातचीत और उसके पीछे छिपे मतलब को आपके सामने रखेंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, चीन में एससीओ समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलग से एक डेलीगेशन स्तर की वार्ता हुई है। इस वार्ता के दौरान दोनों तरफ से ऐसे ट्रांसलेटर बैठे थे जो हिंदी को अंग्रेजी और फिर अंग्रेजी को रूसी में अनुवाद कर दोनों देशों के नेताओं के बीच संवाद संभव बना सकते थे। सामान्य तौर पर पहले ऐसा ही होता रहा है, लेकिन इस बार पुतिन की पहल पर व्यवस्था बदली गई। पुतिन ने कहा कि यह वार्ता सीधे हिंदी और रूसी के बीच होगी, बीच में अंग्रेजी का कोई काम नहीं होगा। संवाद के दौरान पुतिन के बगल में सिर्फ लेडी ट्रांसलेटर बैठी जो हिंदी को सीधे रूसी और फिर रूसी को सीधे हिंदी में अनुवाद कर रही थी। पीएम मोदी भी पुतिन की इस पहल से काफी खुश दिखे। इस पहल से मोदी के पास बैठे ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको इस बातचीत का छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। गосударств глобального юга и востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने आज तक जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति की है उसमें उसने अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। रूस में सिर्फ रूसी भाषा में ही सभी आधुनिक शिक्षा दी जाती है। पुतिन रूस में भाषा के एकीकरण के पक्ष में रहे हैं। कहा जाता है कि पुतिन का मानना है कि पश्चिम जगत के प्रभुत्व की चाबी इसी इंग्लिश में है और जब तक इंग्लिश इंटरनेशनल संपर्क की भाषा रहेगी तब तक उनका यह प्रभुत्व किसी न किसी रूप में बना रहेगा। इसलिए वे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को काउंटर करने के लिए दुनिया की दूसरी भाषाओं पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि पुतिन और उनके थिंक टैंक का मानना है कि आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया में संस्कृत ही संपर्क और शिक्षा की सबसे अच्छी भाषा साबित होगी। लेकिन उस संस्कृत तक पहुंचने के लिए पहले हिंदी और दूसरी भाषाओं को ब्रिज बनाना पड़ेगा, इसलिए वो हिंदी पर विशेष जोर दे रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन की मंशा यूरोप के पश्चिमी देश अच्छी तरह समझ गए हैं। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन की एक बैठक के दौरान यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी के प्रमुख काजा कैलास ने कहा कि अगर यूरोप के देश जेलेंस्की की मदद के लिए आगे नहीं आए तो वह दिन दूर नहीं जब इस रीजन के लोगों को रूस की भाषा सीखनी पड़ेगी। आपको बता दें कि ईयू के काजा कैलास ही नहीं, नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट्टे भी कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन की मदद हम नहीं करते तो हमें रूसी भाषा सीखने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, ईयू और नाटो के बयान बताने के लिए काफी है कि अमेरिका और पश्चिमी जगत में दुनिया भर में हो रहे सांस्कृतिक बदलाव का खौफ किस तरह छाया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस में हिंदी भाषा की पढ़ाई के लिए लोगों में काफी क्रेज देखा गया है। रूस में ये क्रेज तब से है जब 1955 में रूस के नेता निकिता खुश्चेव भारत आए और उन्होंने घोषणा की कि हम ये देखेंगे कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली इस तरह विकसित हो जिसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न नई पीढ़ी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को सीखे। इस घोषणा के बाद 1957 से मॉस्को, लेनिनग्राद और ताशकंद के कई कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी। मॉस्को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और अन्य कुछ विश्वविद्यालयों में एक अलग पूर्वी भाषाओं के विभाग को बनाया गया है जहां पर हिंदी की शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। लेनिनग्राद में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लिविंग लैंग्वेजेस की नींव रखी गई जहां हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली, गुजराती, मैथिली, संस्कृत और पाली भाषा की शिक्षा की व्यवस्था की गई। मॉस्को और ताशकंद रेडियो से हिंदी समेत लगभग सभी भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होने लगे। आपको बता दें कि रूस के भारतीय राजदूतावास के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी शिक्षण की कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं, जिसमें हिंदी सीखने के लिए हर आयु के रूसी लोग बड़ी संख्या में आज भी आते हैं। कुछ साल पहले रूस यूनिवर्सिटी मॉस्को की प्रोफेसर ल्यूडमिला खोखलोवा भारत आई थी। उन्होंने यहाँ पर हिंदी में कई व्याख्यान दिए थे।
उन्होंने कहा था कि इस समय रूस में हिंदी भाषा को लेकर लोगों में बड़ी तेजी से रुझान बढ़ा है। लोग हिंदी सीखकर भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह जानना और समझना चाहते हैं। दोस्तों, मोदी और पुतिन के बीच बिना अंग्रेजी की मदद के बातचीत होने को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या हिंदी और फिर संस्कृत इंटरनेशनल संपर्क की भाषा बनने की काबिलियत रखते हैं? इसे लेकर भी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।